रूसी कब्जे वाले लुहांस्क में मिडनाइट स्ट्राइक। जी हां, रूस के फ्यूल डिपो पर यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ है। रेकी के बाद रोवेंकी फ्यूल डिपो पर ड्रोन से स्ट्राइक। विस्फोट के बाद धू धू कर जल उठा ये फ्यूल डिपो। खुफिया इनपुट मिलने के बाद यूक्रेन का ये ड्रोन अटैक हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए। त्रिपाठी साहब, ये बहुत ही अलग तस्वीर है, क्योंकि मुझे जहां तक याद है जब शुरुआती हमले हो रहे थे रूस के, तो रूस की तरफ से जितना एनर्जी सोर्स था यूक्रेन को, उसको डैमेज किया जा रहा था। अब हम देख रहे हैं कि यूक्रेन भी उसी पैटर्न पे जा रहा है, चाहे उनके ऑयल डिपोज हों, चाहे दूसरी सप्लाई चेन्स हो, उन पे वो अटैक कर रहा है। ये जो डेयर है या ये जो न्यू स्टेप या कह लें, ये क्या बता रहा है, ये क्या दिखा रहा है? क्योंकि अभी तक तो लग रहा था यूक्रेन के पैर उखड़ रहे हैं, लेकिन अब देखिए ये जो एस्केलेशन हो रहा है टैक्टिक्स में, ये हो रहा है नेटो द्वारा मिली हुई सप्लाई, जो सप्लाई मिल रही है आर्म्स एंड एम्युनिशंस की, अब और बेहतर क्वालिटी की, उसकी वजह से। जहाँ तक रही बात इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट की, तो मैं नहीं मानता कि इस पर रशिया पर लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट होगा, इसलिए कि रशिया के पास अभी इनफ ऑयल है, फ्यूल तो काफ़ी है, और उसकी जो आर्म एम्युनिशन फैक्ट्रीज हैं वो भी दिन रात काम कर रही हैं। मैं सिर्फ पैटर्न की बात कर रहा था कि उनके सप्लाई चेन हो या उनके एनर्जी सोर्स, उनको भी अब टारगेट करने की शुरुआत, ये मैं हाँ, लेकिन वो कितने आगे तक जा पाएंगे, बचाने की बात हो रही है। वो कितने आगे तक जा पाएंगे, वो तो अभी टेरिटोरियली तो यूक्रेन में ही हो रहा है। द्विवेदी सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि यूक्रेन बार बार ये कहता है कि मेरे पास हथियारों की कमी है, जितनी मात्रा में हथियार मिलने चाहिए नहीं है, ऐसे में आप कम रिसोर्सेज से रूस के एनर्जी सेक्टर, उनके डिफेंस सिस्टम, जहां जहां आप ज्यादा टारगेट करके उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो जो लड़ाई दो पहलुओं में लड़ी जाती है, एक स्ट्रेटेजिक पहलू। जी, स्ट्रेटेजिक पहलू जब आप ऐसे टारगेट लेते हैं जहां एनर्जी है, डिपोज है, और दूसरा होता है ऑपरेशनल। जब आप ऑपरेशन लड़ाई लड़ते हैं, ऑपरेशन लड़ाई के लिए आपको काफी हथियार चाहिए। स्ट्रेटेजिक के लिए आप मिसाइल के यूज कर सकते हैं, आप थर्ड डिग्री मेथड यूज कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब रेगुलर फौजी लड़ती हैं तो वो लड़ाई काफी क्लीन होती है। जब इरेगुलर लड़ते हैं तो डर्टी वॉर हो जाती है। तो इस टाइम जो ये डर्टी वॉर चल रही है, डर्टी वॉर चल रही है सर। जी।